किसान भाइयों, मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हरनटीन ब्लॉक के मोहनवा गांव का निवासी हूं। मैं विगत 5 वर्षों से परवल की खेती कर रहा हूं और किसानों को परवल की खेती करवा रहा हूं, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, नेपाल, अन्य जगहों में परवल की खेती हो रही है और किसान परवल की खेती कर रहे हैं। तो परवल की खेती करने का सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि इसका रेट कभी मंडी में कम नहीं रहता है। मंडी में एवरेज रेट जो इसका रहता है ये 40 रुपये पर केजी मंडी का रेट रहता है और एक थाले से, एक पौधे से जो इनकम अर्न होती है वो 400 से 600 रुपये की इनकम अर्न होती है। तो इस वजह से परवल की खेती एक मुनाफे का सौदा है और 1 एकड़ में जो परवल का पौधा लगता है वो 2000 पौध लगता है, जिसमें 1000 थाला तैयार होता है। मतलब 1000 जगह पर 2000 पौधे लगते हैं। तो 1000 जगह पर जो परवल का उत्पादन होता है उसको हम रेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो मान के चलिए 400 से 600 रुपये की इनकम एक पौधे से होती है। तो 4 से 6 लाख रुपए की इनकम 1 एकड़ से हो जाती है। तो किसान घाटा भी खाता है परवल की खेती में, क्योंकि अगर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अगर आपको नहीं है और जहां से आपने पौधा खरीदा है या सफल किसान के संपर्क में नहीं है, तो आप इसमें घाटा खा सकते हैं और बहुत तगड़ा घाटा लगता है। इसलिए लगता है कि अगर पौधा यहां से खरीद के लेके जाएं तो पौधे को 2 महीने तक नवजात शिशु की तरह देखना रहता है कि कहीं पौधा सूख तो नहीं रहा है। अगर एक बार पौधा लग गया और पौधे की जो हाइट है वो 2-4 फीट की हो गई, तो ये समझ लीजिए 4 साल के लिए आपको ये एक पैसा कमाने की मशीन की तरह साबित हो सकती है। तो नवयुवक किसान भाइयों से हम ये विनम्र निवेदन करेंगे कि जो 12,000 18,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, अगर उनके पास जमीन है गांव में या उनको जमीन मिल सकती है, लीज पे मिल सकती है, तो जमीन को लेकर के परवल की खेती करें। इसमें अच्छा मुनाफा है और हमारे संपर्क में रहते हुए परवल की खेती करें। आज 5 जून 2023 है। पौधे की बुकिंग लगभग खत्म होने वाली है। तो किसान भाइयों को यदि पौधा चाहिए तो पौधे को बुक कर सकते हैं। पौधे का जो रेट होगा वो घर से कोई किसान ले जाता है तो 7 रुपये के रेट से मिल जाएगा उसको। अगर हमें भेजना होता है तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से उसको देना पड़ेगा। परवल को जो लगाने का समय होता है वो समय जो है 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का होता है। इसमें किसान पौधे को लगा सकता है। इसके साथ में मटर की खेती भी कर सकता है इसी के साथ में, क्योंकि मटर की खेती यदि कर देगा तो उसको परवल की पूरी लागत दे देगा और जब अक्टूबर में ये लगता है तो मार्च से फल देना शुरू कर देता है ये। तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जो समय होता है उसमें ये फल नहीं देता है, क्योंकि ठंडी होती है, टेम्परेचर डाउन होता है। इसलिए हम मटर की खेती इसमें करवा देते हैं कि कम से कम किसान को इसकी लागत मिल जाए और 2-4 महीने में उसकी खर्चा चलती रहे। तो परवल इस तरीके से लाभकारी है हमारे जीवन में और अच्छा मुनाफा ये करवाता है। और जो इसको सीख गया समझ लो वो अच्छा आदमी बन जाएगा। तो जो लोग बेरोजगार बैठे हैं या जो लोग काम करने जाते हैं बाहर 10-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए, वो परवल की खेती करें और इससे अच्छा मुनाफा कमाएं। हमारे पास जो वैरायटी है वो नरेंद्र 307 है, 307। उसका ये फल गोला आकार का होता है। ये 50 ग्राम के आसपास फल होता है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको सही से दिखा दे। ये फल है नरेंद्र 307 का, हमारे अलग सेक्शन में लगा है उधर। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा कैमरे को ऊंचाई पे उठा के दिखा दें कि परवल कितना लगा हुआ है। कई एरिया है हमारे पास, तो जहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसके नीचे वाले खेत में जो है पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाए हैं। उस साइड में भी लगा हुआ है परवल।
तो और ये जो वैरायटी लगी हुई है नरेंद्र 360 है। आपको मैं फल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका फल का आकार ये होता है, ये लगभग 60 से 70 ग्राम ये भी होता है। आप देख सकते हैं इसमें 9 धारियाँ होती हैं, ग्रीन होता है। और भी लगा हुआ है, स्वर्ण अलौकिक है, राजेंद्र 1 है, राजेंद्र 2 है। तो किसान भाई पौधे को बुक कर सकते हैं, पौधा ले सकते हैं। और इसमें जो रोग लगती है इसके बारे में आप जो है जानकारी हम ये देना चाहेंगे कि इसमें नेमाटोड लगता है, और इसमें जो है यहाँ पर जो ये ऊपर का भाग होता है इसको एक सुंडी नामक कीट होता है, पतला सा, वो काट देता है। तो नेमाटोड से बचने के लिए नीम की खल और फ्यूराडान वगैरह का इस्तेमाल करें पौधे को लगाते समय, उससे नेमाटोड नहीं लगेगा। और इसके लिए आप कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप घर पे बना सकते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड ना डालें किसान भाइयों से हम कहेंगे, क्योंकि कीट को मारने के लिए पूरे पेड़ में और फल में भी जहर हो जाता है। इसलिए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें जिससे कि आपका कीट मरे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।